द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद भाजपा इस जुगत में लगी है कि कर्नाटक में किसी तरह फिर से जड़ें जमाने की कोशिश की जाए, लेकिन हर चाल उल्टी पड़ती जा रही है। इस बीच हाल ही में खबर आई कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस के बीच वहां गठबंधन हो गया है। लोकसभा चुनाव दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ जेडीएस का जाना अब जेडीएस को भारी पड़ने लगा है। एचडी कुमारस्वामी के इस पार्टी में भगदड़ सी मच गई है। सैकड़ों लोगों ने अब तक इस्तीफा दे दिया है, जिससे एचडी कुमारस्वामी की पार्टी जेडीएस कमजोर पड़ती जा रही है। बीजेपी के साथ संपर्क में आने का इतना बड़ा नुकसान होगा, शायद जेडीएस ने कभी सोचा भी नहीं होगा। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा साहब की पार्टी का ये हाल तो होना तय था, क्योंकि उनके पार्टी का जो स्वरूप है उसमें अल्पसंख्यकों की भूमिका भी काफी मजबूत रही है। ऐसे में बीजेपी से ये अल्पसंख्यक का जो पूरा तबका है खासे नाराज बताए जा रहे हैं और ये सब धीरे धीरे जेडीएस से छिटकते जा रहे हैं। यह सब कुछ जो खबर के रूप में सामने आई है वो हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं या फिर सैकड़ों की संख्या में कौन ऐसा तबका है जो बीजेपी के साथ जाने के बाद जेडीएस का दामन छोड़ रहा है। खबर देखिए, हिंदुस्तान ने अपने हेडलाइन में लिखा भी है, बीजेपी से हाथ मिलाना जेडीएस को पड़ रहा भारी, 100 से अधिक नेताओं ने दिया इस्तीफा। ये कुमारस्वामी को तगड़ा झटका लगा है। अगर जेडीएस कमजोर हो गई तो फिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन कर भी लेने से क्या फायदा होगा। वैसे भी बीजेपी खुद कर्नाटक में इस बार सीट जीतने के लिए जद्दोजहद करती नजर आएगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ऐसी पटकनी दी है कि इस बार इनके होश ठिकाने आ चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ गौर करने वाली बात यह है कि जेडीएस एक ऐसी पार्टी है जो सहूलियत के हिसाब से सियासत करती है और इसे भांपने की कोशिश करती है कि अब आगे क्या करना है। 2018 में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाली जेडीएस को इस बार विधानसभा चुनाव में कोई खास फायदा नहीं हुआ, जिसके चलते उन्हें लगा कि कांग्रेस के साथ जाने से अच्छा है कि कमजोरों का साथ पकड़ लिया जाए, और दो कमजोर मिलकर कितने मजबूत बन पाएंगे ये तो लोकसभा चुनाव में पता चलने वाला है। लेकिन अभी जेडीएस को जिस तरीके से झटका पर झटका लग रहा है वो पार्टी को और भी कमजोर करता हुआ दिखाई पड़ता है। इस संबंध में जो खबर है जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। हिंदुस्तान ने लिखा है, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करना एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल सेक्युलर के लिए भारी साबित हो रहा है। अब तक सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता पार्टी का साथ छोड़ दिए हैं। इनमें से अधिकांश अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। बुधवार को जानकारी मिली कि मैसूर शहर के नरसिम्हा राजा विधानसभा क्षेत्र के अब्दुल खादर सहित 100 से अधिक पदाधिकारियों ने जेडीएस से इस्तीफा सौंप दिया है। यानी कि अब सैकड़ों की संख्या में लोग टूटे हैं। आने वाले समय में और भी लोग दामन छोड़ सकते हैं। वजह क्या है? वजह है बीजेपी का एजेंडा। बीजेपी का एजेंडा साफ होता है कि वो अल्पसंख्यकों को, खास करके मुसलमानों को टिकट देने से परहेज करते हैं। दूसरी तरफ उनके नेता अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, नफरत भरी बातें मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहते हैं। इतना ही नहीं, खुद भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को अपने पार्टी से समाप्त कर दिया है। ऐसे में इनके साथ उनसे विचारधारा को मेल कराते हुए जो भी पार्टी गठबंधन करेगी वो अल्पसंख्यकों को निश्चित तौर पर निराश करने जा रही है। यही कारण है कि बीजेपी के लिए सिर्फ और सिर्फ झटके की खबर कर्नाटक से आ रही है। जरा देखिए, इस संबंध में जानकारी दी गई है कि जेडीएस के सिंबल पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले खादर ने कहा, भाजपा और आरएसएस पूरे देश में मुस्लिम समुदाय को निशाना बना रही है, नफरत की राजनीति कर रही है। वे मुस्लिम समुदाय को परेशान कर रहे हैं। भाजपा नेता खुले तौर पर कहते हैं कि वे नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम वोट दें। ऐसे में हम सभी इस बात से दुखी हैं कि जेडीएस कर्नाटक में बीजेपी के साथ गठबंधन कर रही है। यह देखिए, स्पष्ट क्लियर मैसेज है कि बीजेपी से निराशा इस बात को लेकर है
उनसे अलग होने की वजह यही है कि मुसलमानों के हितैषी भाजपा है नहीं। अगर ये दिखावे भी कर दें तो भी अल्पसंख्यक इस वक्त बीजेपी पर भरोसा नहीं कर रहे, तो उनके साथ जो भी दल जाएंगे तो उनको निश्चित तौर पर इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बीजेपी पोलराइजेशन के सहारे सत्ता में हमेशा से आने की कोशिश करती है। हिंदुओं को बरगलाकर मुसलमानों के खिलाफ कर कर हिंदुओं का वोट एकजुट करना, मुसलमानों को अलग थलग छोड़ देना, यह बीजेपी की रणनीति हमेशा से रही है। लेकिन इस बार जो इंडिया गठबंधन है वो बीजेपी को पटखनी देने के लिए एक साथ आ गया है और इस गठबंधन ने तय किया है कि एक सीट पर एक कैंडिडेट के फॉर्मूले से ही लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देंगे। और इससे फायदा यह होगा कि जो इंडिया गठबंधन में वोट कटने का सिलसिला होता था, क्षेत्रीय पार्टियां अलग थलग पढ़ के चुनाव लड़ती थी और एक सीट पे कम से कम 10-20 कैंडिडेट खड़े हो जाते थे, उन सब का वोट एक साथ होकर किसी एक कैंडिडेट को जाएगा। लिहाजा बीजेपी पोलराइजेशन का फायदा वहां नहीं उठा पाएगी और वहां उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। अब जब जेडीएस में इस्तीफों की झड़ी लगी है तो खास करके जो अल्पसंख्यक तबके से आने वाले नेता हैं उनका क्या कहना है वो जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। यहां बताया जा रहा है, मुस्लिम नेताओं ने कहा कि उनके मन में जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के लिए सम्मान है लेकिन भाजपा के लिए नहीं। इस्तीफा देने वाले जेडीएस अल्पसंख्यक नेताओं ने जेडीएस अध्यक्ष सीएम इब्राहिम से भी आग्रह किया कि वह तुरंत इस्तीफा दे दे। इससे पहले इसी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया है, ऐसी खबरें आई थी। हालांकि एचडी कुमारस्वामी का मानना है कि उनकी पार्टी अभी भी मजबूत है, कोई इस्तीफा देकर नहीं जा रहा है। लेकिन जो यह खबर आ रही है, खबरें कितनी झूठ बोलेंगी, अफवाहों का दौर तो है लेकिन यह खबर तो सही है कि पार्टी में टूट फूट शुरू हो गई है और जेडीएस को नुकसान तो हो ही रहा है, बीजेपी उनकी भी नैया डुबाने पर तुल गई है। यहाँ पार्टी प्रवक्ता राज्य उपाध्यक्ष ने भी दिया इस्तीफा, इस बात की भी जानकारी दी गई है। देखिए अपने स्क्रीन पर बताया जा रहा है, जेडीएस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष सैयद सफीउल्लाह साहब ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जेडीएस की प्रवक्ता रही यूटी फरजाना अशरफ ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। फरजाना ने जेडीएस मीडिया सेल के प्रमुख श्रीकांत गौड़ा को लिखे पत्र में कहा कि वह वैचारिक मतभेदों के कारण पार्टी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे रही हैं। यानी कि ये लगातार बहुत बड़ा मैसेज अब बीजेपी जेडीएस गठबंधन को जा रहा है कि कर्नाटक में आपने जो करना था कर लिया, लेकिन इस बार दाल नहीं गलने जा रही है। विधानसभा में तो दाल नहीं गली, लोकसभा में भी नहीं गलेगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के तमाम सीनियर लीडर ने, प्रधानमंत्री मोदी ने, गृह मंत्री शाह ने बजरंग दल के मुद्दे को बजरंगबली से जोड़ दिया, जबकि दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। और यहाँ पर कर्नाटक में कांग्रेस ने कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो जो भी नफरती गैंग हैं, जो संवैधानिक हितों के खिलाफ काम करते हैं, उन सब पर कार्रवाई होगी, फिर चाहे वो बजरंग दल ही क्यों ना हो, उन्हें भी बैन कर दिया जाएगा। जिसके बाद इसे हिंदुत्व का मुद्दा बनाकर भगवान से जोड़कर, बजरंगबली से जोड़कर भुनाने की कोशिश तो हुई, जो कि हमेशा से भाजपा करती आई है, लेकिन दाल नहीं गली। और अब लोकसभा का चुनाव है तो यहाँ दाल गलेगी, इस बात की क्या गारंटी है। जिस तरीके से पार्टी में भगदड़ सी मची है, जेडीएस तो खुद ब खुद कमजोर हो गई है और बीजेपी जो मैसेज छोड़ रही है कि उनके साथ जो भी आएगा वो भी डूबता चला जाएगा, तो यह बड़ा नुकसान हो गया है। कर्नाटक में बीजेपी फंस गई है, दक्षिण भारत से वैसे भी जड़ें खत्म हो रही हैं, बची खुची जड़ें भी समाप्त हो जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।